चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 9th के लिए भी। 9th में इसका बेसिक है, फिर 10th में थोड़ा सा ब्रॉड करके है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। और एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से समझते जाएंगे। सबसे पहली बात आती है पॉलिनोमियल समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं क्या कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा, जिनकी क्या होती है फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं 5 6 7 8, है ना, ये क्या है फिक्स्ड वैल्यूज है। घर पे भी जाओगे 5 5 ही रहेगा, अमेरिका भी चले जाओगे तब भी 5। तो जो फिक्स्ड वैल्यूज होती है उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। और ऐसी वैल्यू जो समय के हिसाब से बदलती जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जो वेरी करती हैं। क्या करती हैं, वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से देखो बेटा, क्या हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू सेम आती है क्या, हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू सेम आती है क्या? नहीं, अलग अलग आती है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करे वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। तो आप लोग अब बताओ बेटा, जिंदगी में आपको वेरिएबल बन के रहना चाहिए या कांस्टेंट, जल्दी बताओ, कांस्टेंट बन के या वेरिएबल बन के, वेरिएबल बनकर रहना चाहिए, ठीक है। कि अगर नहीं हमें पसंद नहीं है करेले की सब्जी, तो अभी हम बेटा वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है चलो करेले से भी काम चला लेंगे। कांस्टेंट क्या होगा, क्या अगर नहीं मैं तो भाई साहब पालक पनीर ही खाऊंगी, समझ रहे हो आपको, तो कांस्टेंट वाले परेशान है। कांस्टेंट व्यक्ति ने सोच लिया मेरे को 90% लाना है और नहीं आया तो दुखी रहेगा। वेरिएबल वाला सोच के चल रहा 90 लाना है और थोड़े कम ज्यादा भी हुए तो अभी उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है। तो भाई साहब बी अ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट इन द रियल लाइफ, ठीक है। तो अब याद हो गया, कांस्टेंट जो जिद्दी लड़कियां हैं या लड़कियां हैं जो भी हैं वो कांस्टेंट है जीवन में, और जो वेरिएबल जो मम्मी पापा के हिसाब से ठीक है बात मान लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं, वो है कौन, वेरिएबल। तो कितने तुम में से कांस्टेंट है ईमानदारी से, कितने वेरिएबल कांस्टेंट, कितने पहले कांस्टेंट वाले हाथ खड़े करो। दो लोग कर सकते हैं ईमानदारी, ऐसे मैं कुछ बोलूंगा नहीं किसी का नाम लेके, केवल जल्दी से बता दो जल्दी जो है कांस्टेंट, मतलब जिद्दी टाइप वाले। अरे जल्दी बताओ, तुम में से तो पक्का होंगे दो तीन, तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे। हाँ ठीक है, दो लोगों ने ईमानदारी से हाथ उठाए हैं कांस्टेंट के लिए, तो बाकी हम मान के चल रहे हैं कि वेरिएबल है, ठीक है। और ऐसे, और जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाते हैं, देखो मिल गए 5x 7, तो बेटा जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाते हैं तो एक एक्सप्रेशन बनता है, क्या वो क्या बनता है, और उसको बोलते हैं बेटा क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तो पॉलिनोमियल पे आई नहीं, कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिल जाए, चाहे ऐसे हो जाए 1/x² माइनस का x y की पावर -2, ये क्या है, एल्जेब्रिक। तो पहले सीखा कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर याद होगा, वेरिएबल जो x y z, और दोनों को मिला के एक एक्सप्रेशन बना जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया हमारा, है ना। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, तो अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद देखिए बेटा, अब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, रुक जाओ भाई सब, कंट्रोल। ऐसा थोड़ी ना पापा ने पेन और कॉपी दिलाई है तो इतना उपयोग करनी है, जब मैं बोलूं तब उपयोग करो। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें जब भी जो वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल, जैसे इसमें एक्स और वाई है ना, इसमें कौन है एक्स वाई, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर हो, क्या हो, होल नंबर, है ना। होल नंबर क्या होते बेटा, मास्क वाले बच्चे, हाँ, तो पावर क्या होनी चाहिए 0 1 2 3 4, तो वो पॉलिनोमियल है, वरना वो केवल क्या है, एल्जेब्रिक। तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर दिख नहीं रही लेकिन कितनी है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें y की पावर क्या आ गई -2, और -2 होल नंबर, बात समझ में आ गई। अब पूरा हम बेसिक से चले बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखा देता हूं पहली बात में, जो कि कशिश ने सही बताई थी स्टार्टिंग। क्या, एल्जेब्रिक, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन कौन से वाले, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which
पावर ऑफ वेरिएबल इन विच पावर ऑफ किसकी पावर, वेरिएबल, और वेरिएबल तो पहचान ही जाते हो ना आप, एक्स वाई जेड। पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर आर नॉन एज पॉलिनोमियल, होल नंबर आर नॉन एज, बताओ सबको समझ में आ गया? पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल दो बार आ रहा है, कितनी बार? और पहले वेरिएबल की पावर है और दूसरे वेरिएबल की पावर, ये पावर नहीं, ये तो शायद साथ में है, पावर कितनी है? 1, तो ये पॉलिनोमियल है। चलो ये वाला बताओ बेटा, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है या नहीं? है ना? ठीक है। अपने अपने आप में एक एक चाटा मारना घर पे जाके तेज। देखो रूट का मतलब क्या बताया था बेटा? रूट का मतलब पावर 1/2 बताया था, और प्लस में कौन है? टी स्क्वायर। अब देख लू, क्या ये 1/2 जो पावर है वो होल नंबर है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बात के नहीं? चाटा जरूर मारना एक एक, और मेरे को फोटो खींच के भेजना। और ये वाला बता दो, चलो ये तो बता दोगे अब, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है। ठीक है, बहुत बढ़िया। घर पे आके एक एक चाटा और मारना अपने आप को, ठीक है। क्यों? ये टी स्क्वायर कहाँ है? नीचे है, नीचे है। इसको ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी इसकी? -2 + 5। तो अब टी की पावर क्या आ गई? -2, और -2 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर बात है? कितने चार्टे मारे? दो। दो में तो रील भी बन जाएगी 10 सेकंड की। मेरे को भेज देना, मैं चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, तो सबको समझ में आ गया? अब पूरा क्लियर हो गया? अब तो बता दोगे किसी को भी कोई पूछेगा पॉलिनोमियल है या नहीं, तो बता देना कि ये है ये नहीं है, या फिर किसी से खुद ही पूछ लेना मजे लेने के लिए। हाँ, और क्या, ये वो बता थोड़ी ना पाएंगे लोग बस। हाँ, वो तो ये कहेंगे ये भी पॉलिनोमियल है। अंदर की बात देखो, रूट के अंदर था टी, तो रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 तो होल नंबर है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो अपॉन में था, अपॉन से ऊपर आएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नोट इट डाउन क्विक फास्ट। ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक था। अब हम पॉलिनोमियल के अंदर जाएंगे, जल्दी से नोट कर ले सारे बच्चे। ये सामने वाली लाइट को बंद कर दो बेटा, वहां से, ये नीचे वाली वो वाली, हाँ ये वाली वो वाली होनी चाहिए बंद लाइट। हाँ यही बस। फैन भी बंद करी दो। पीछे वालों को फैन की जरूरत है कि बंद कर दें पीछे वाले फैन? अरे जल्दी बताओ ना पीछे वाले बच्चे, चलने दो फिर। हाँ, तो बोलो ना, उसको बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है, आज तो मैंने अच्छी राइटिंग भी लिखी है, और दिनों की कंपैरिजन में नहीं। हो गया सबका? जल्दी करो, समझने के बाद जल्दी नोट किया करो, बीच में मत किया करो, है ना? क्या नाम है तुम्हारा?
हाँ सृष्टि, तुम्हारे लिए था पर्टिकुलर ये। और तुम डेली आना। हाँ, घर पे इसने क्या बोल रखा है कि छुट्टियां चल रही हैं, बल्कि मैंने उस दिन बोला था सबके सामने तुम्हें आना रिवीजन के लिए। इतना नालायक है ये। हैं? तुम उस दिन तुम लोग टेस्ट देने आए थे, तुम आए थे या नहीं आए थे? बोला नहीं था? तो कंफर्म नहीं किया मैंने कि क्लास चल रही है? उस दिन पूरा डिटेल समझाया बोर्ड पे कब कौन सी क्लास है। हैं? हाँ, तो मैंने ये भी कहा था पुराने बच्चे जो रिवीजन करना चाहें वो आ सकते हैं। तुम तो आई नहीं। तुम समझ रहे मैं होशियार बहुत हूँ, आता है इसको कुछ नहीं। और बताओ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर बताने में इसने 10 सेकंड ले लिए, बताओ। 5 का स्क्वायर तो 2 सेकंड क्लास का अच्छा जानता है, क्यों? अगर मैंने पूछा होता 28 का स्क्वायर तो बात थी, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। 7 to 9 तो 27 का होता है। 7 8 4। 7 8 4 28 का स्क्वायर। चिंता मत करो, इनमें से एक को भी नहीं आता था। हाँ। सृष्टि बताओ बेटा। 5 का क्यूब। बहुत आसान पूछा है तुमसे तो मैंने। 125, वही तो मैंने कहा। हाँ। वैसे ये सब हम काट देंगे वीडियो से, टेंशन मतलब। वो तो अभी कटिंग करेंगे। कितनों के पास टी शर्ट है यहाँ पे कोचिंग की? कोचिंग की टी शर्ट कितने लोगों के पास है? केवल एक के पास है? पहन के क्यों नहीं आते? कल से आओ, तुम्हारे पास है? नहीं है? चाहिए या फिर ऐसे ही आना? ऐसे ही आना, ठीक है। बाकी तो सारे नए हैं तो कोई वो नहीं है। तुम लोगों को आज मिल जाएगी, दोनों की फीस सबमिट हो गई ना। क्या नाम है, पहन के आओगे तो मिलेगी, वरना हमारे यहाँ क्या दो रूल हैं। पहला रूल ये है कि मतलब अगर आप नहीं आना चाहते पहन के तो आप नॉर्मल आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको मिलेगी भी नहीं। दूसरा रूल ये है कि अगर आप लेते हो तो आपको पहन के आनी है। पहन के आनी का इन द सेंस है कि कम से कम 2 दिन में एक बार तो पहन के आनी है। तो अगर तुम दोनों का ये हो कि हाँ 2 दिन में एक बार तो हम पहन आएंगे, तो ले लेना। नहीं तो फिर आराम से जिस आउटफिट में आप लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। और बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया। चले आएंगे। कशिश जी जल्दी बताओ यार। इतना समझ में आ गया? ये पूरा बेसिक था कि कहाँ से पॉलिनोमियल निकला है ना? दिमाग में सेट कर लो, कांस्टेंट, वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद आते हैं आप पॉलिनोमियल देखते कैसे हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलो। चलो भाई साहब देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 5, सॉरी ये तो राइटिंग ही लिखा। हाँ अगर मैं ऐसे, अरे हाँ अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 6 x² माइनस 2x+5, ठीक है भाई साहब? ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले तो ये बताओ। है? किसकी पावर देखनी होती है? वेरिएबल कौन है? x की पावर कितनी है? और दोनों ही होल नंबर है, तो इट इज द पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या क्या कैसे डिफाइन होता है वो देखो। जब भी दो लोगों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है। किसमें? तो जैसे लिखा है 6x², इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा का पूरा एक ही माना जाता है। तो इसमें बेटा कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो कोई पूछेगा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो कितने? 3। क्लियर बात? क्लियर होगी? मल्टीप्लाई वालों को एक ही माना जाता है, और प्लस माइनस से जो अलग हो जाते हैं उन्हें दूसरा टर्म बोला जाता है। तो कुल मिला के इसमें 3। ठीक।
अब वेरिएबल के साथ जो चिपका है नंबर, वेरिएबल के साथ जो चिपका है नंबर, जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन चिपका है, वेरिएबल के साथ चिपकने वाले नंबर को क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और पूरा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ चिपका है। तो अब बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का -2। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए इस लड़की के लिए। क्या नाम है, जागृति, जागृति नाम है ना तुम्हारा, हाँ जागृति के लिए तालियां, बहुत बढ़िया। एक्स का कोफिशिएंट बोला मैंने, एक्स स्क्वायर का तो 6 था, एक्स का कई लोग 2 बोलेंगे लेकिन 2 नहीं, क्या है, इज इट क्लियर। ये बच्चा अकेला है, ये कैसा है, अकेला है, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे, पूरा सुनो, क्योंकि टर्म तो है ही ना। और भी एक और नाम है इसका, वो सुन लो। अगर तुम इसे कोफिशिएंट के रूप में बोलना चाहो, किसके रूप में, तो तुम कहोगे सर इसके साथ एक्स तो है ही नहीं, इसके साथ एक्स तो है ही नहीं। तो बेटा ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स की पावर। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका है कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, तो वो हमेशा कांस्टेंट नंबर होता है। एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो क्या होता है, नंबर। बात समझ में आ गई, क्योंकि एक्स की पावर 0 तुम्हें दिखाई तो देगी नहीं कहीं, तो फिर क्या होगा इस कंडीशन में, जो बिना एक्स वाला है वही उसका कोफिशिएंट माना जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो अगले का, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है। तो बेटा जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या हाईएस्ट पावर, इसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि कितनी है, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, पूरा बेसिक चल रहा है, ये 9th क्लास का है ना। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स करेंगे। ये समझ में आ गए कि पॉलिनोमियल में जब भी वो टर्म बोलेगा तो तुम समझ जाओगे जो प्लस माइनस से अलग हुए हैं नंबर। जब भी वो डिग्री बोलेगा तो तुम देख लोगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वही उसकी। जब भी वो कोफिशिएंट बोलेगा तो अगर x का बोल रहा है तो x के साथ जो नंबर है वो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बोल रहा है तो उसके साथ वाला, अगर x की पावर 0 का बोल रहा है तो कांस्टेंट वाला। क्या पढ़ा, वेरी गुड, ठीक है। आगे की बात, ठीक है, आगे इतना समझ में। चलो अब हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन 2 रूपों में करेंगे। पहला करेंगे क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, क्यों, डिग्री इसमें 2 है, किसी में 1 भी हो सकती है और किसी में 3 भी हो सकती है। तो बेटा डिग्री के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होता है, नेम क्या होगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, क्या ले रहे हैं। अब बताओ अगर ऐसा लिखा है 2x + 1, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। डिग्री 1 है तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, आप ध्यान से समझते जाओ, ये सारी चीजें अभी बुक में आ जाएंगी, है ना। तो क्या बोलेंगे, लीनियर, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा 7x² - 2x + 8, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी वाली पावर को ही बोला जाता है डिग्री। मैंने लिख दिया ऊपर, देखो क्या लिखा, हाईएस्ट पावर इक्वल डिग्री बोलते हैं, जो कि है 2, और 2 है तो क्या नाम बोलेंगे उसे, और 1 है तो क्या नाम होगा, पॉलिनोमियल। और अगर 3 होगी तो, ये तो पता है कई लोगों को, 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, और मैं तो आगे का भी बता देता हूँ, ज्यादातर बताते नहीं। जैसे अगर डिग्री कितनी हो जाए, 4 हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, कोई बताएगा क्या, डिग्री अब कितनी कर दी मैंने,
कितनी डिग्री हो गई? और 4 वाले का नाम तो जनरली नहीं पता होता, ये तो जनरली याद होते हैं। क्वाड्रेटिक 2 वाला, 3 वाले को क्यूबिक और 1 वाले को लीनियर। 4 वाले को क्या बोलते हैं भाई साहब, बताओ, खड़े हो जाओ। स्टार्टिंग में समझाया था मैंने जब तुम थे क्लास। बोलो, हैं? तुम क्लास में थे जब मैंने बताया था तो। बेटा 4 हो गई ना, फिर किसका डबल है? 2 वाले का डबल है। 2 वाले का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या होगा? क्या होगा? बाई क्वाड्रेंट। कितना आसान, ये बताया था कि नहीं? हाँ तो खड़े रहो। ठीक है, अब दूसरा क्लासिफिकेशन करना है बेटा। दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यहाँ पे ले लेंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का नाम। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लेता हूं, अकॉर्डिंग टू टर्म जा रहे हैं अपन लोग। अगर मैंने लिखा 3x अकेला, कितने टर्म है? अरे कितने टर्म है? एक है, तो एक वाले को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर मैंने ऐसे लिखा होता 5x² - 2, कितने टर्म है? तो इसको बोलते हैं क्या? बाइनोमियल। ठीक है बेटा। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3x² - 2x + 8, कितने टर्म है? और 3 को क्या बोलेंगे? ट्राइनो। बात समझ में आ गई? अब याद करो, तुम्हारा जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10th वालों का था 2 वेरिएबल। तो लीनियर मतलब उसमें एक ही पावर थी, हर जगह देख लो। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन था, और 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल थे एक्स और वाई जो आप निकाले। क्लियर है? तुम्हारे में भी एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन। तो लीनियर है तो मतलब पावर कितनी होने वाली? एक। और वन वेरिएबल मतलब, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होंगे, एक्स भी होगा और। क्लियर है? तो ये पूरा क्लियर हो गया। नाम समझ में आ गया। टर्म्स क्या होते हैं? प्लस माइनस से अलग होने वाली। डिग्री क्या होती है? सबसे बड़ी पावर। ठीक है। और कॉफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल के साथ चिपका हुआ कांस्टेंट। ठीक है, कॉफिशिएंट। लेकिन अगर कॉफिशिएंट में x की पावर 0 का पूछा जाए तो वो कौन होता है? अकेला वाला कांस्टेंट है। अब अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर 1 डिग्री है तो नाम है लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक तो बहुत बड़ा है पार्ट। क्वाड्रेटिक तो पूरा चैप्टर है तुम लोगों के में, है कि नहीं 10th वाले बच्चों? 3 है तो क्यूबिक, और 4 का भी बता दिया मैंने तो बाई क्वाड्रेटिक। और इसी तरह टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक अकेला टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, है ना? नोट इट डाउन क्विक फास्ट। दिस इज द बेसिक ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल का, पूरा बेसिक है ये। 9th वाले बच्चे घर पर जाकर पहली एक्सरसाइज करना 2.1, पूरी की पूरी आ जाएगी इसको पढ़ने के बाद, तुम लोग खुद ही कर लोगे। किसी को कहीं कोई समस्या हो तो पूछ भी सकता है नोट करने के बाद। हेलो, हेलो।
नाइन्थ वाले बच्चों को मजे आ गए। पहली एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, चाहे तो अभी देख भी सकते हैं, जिनका कंप्लीट होता जाए वो एक्सरसाइज देखना स्टार्ट करें तो उन्हें वही वही दिखेगा जो मैंने बताया, वही पूछा गया, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखेंगे। और हमारे ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी ऐसी यूज़फुल वीडियोस का फ़ायदा उठाते रहें। आज के लिए इतने ही रखते हैं।